तापक्रम सामान्यतः ध्रुवों की ओर कम होता है क्योंकि। अब इसका आंसर तो हो जाना चाहिए, इतनी लंबी चौड़ी जो है बात हमने करी है पिछले क्वेश्चन में। इसका आंसर बढ़िया होना चाहिए सबका, करो आंसर। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करो यदि तुमको अपना एल्बडो ठीक रखना है तो। और नहीं, नहीं तो फिर एल्बडो खतरे में आ जाएगा आपका। क्वेश्चन संख्या आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या है सही जवाब? वेरी गुड। क्वेश्चन है, तापक्रम सामान्यतः ध्रुवों की ओर कम होता है क्योंकि। क्योंकि वायु गति सामान्यतः विषुवत रेखा की ओर होती है। ठंडी ध्रुवीय वायु राशि भूपृष्ठीय तापन का निरोध करती है। तीसरा, कोरियोलिस बल लगता है। चौथा, ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बढ़ने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्रमाण प्रगमा। ये तो इसकी तो कुछ ज़्यादा ही भाई हिंदी कुछ ज़्यादा ही कठिन आ गई। ये क्या लिखा हुआ है? प्रगामीयत। प्रगामीयत, बहुत ही बढ़िया हिंदी दी है, प्रगामीयत। या इसकी अंग्रेजी देखते हैं, हाँ प्रोग्रेसिव। तो इसका मतलब प्रगामतीय कम प्राप्त होती है। ओहो, फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा, देखो भैया। सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज एज वेल मूव टुवर्ड द पोलर रीजियंस। करिए आंसर अब जल्दी से, मैंने अंग्रेजी पढ़ दी है इसकी। शाबाश। कई बारी क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है हिंदी में, नहीं? तो सिंपल वर्ड प्रोग्रेसिवली, राइट। और इसकी हिंदी है प्रगामितीय। प्रगामीयत। प्रगामीयत। चलो करो आंसर फटाफट से, क्या है सही आंसर? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, अगर आप क्या करोगे, पोलर रीजन्स की तरफ चलिएगा। ये पोलर रीजन्स हैं, ये हमारे पास में इक्वेटर, और इससे ये है एनपी और ये है एसपी। ठीक है कि नहीं? सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस। या साउथ पोल, तो ये है एसपी। ठीक है कि नहीं? अब आप इससे क्या करो, ऊपर की तरफ जाइए भाई, पोलर रीजन्स की तरफ चलिए। तो पोलर रीजन्स की तरफ भैया आप जाइएगा तो क्या होगा यहाँ पे, वायु गति सामान्यतः विषुवत रेखा की ओर होती है। अरे विषुवत रेखा तो ये रही ना इक्वेटर, तो इधर होती है क्या? तो इससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फर्क पड़ेगा, लेकिन दूसरे मामले में। दूसरा, ठंडी ध्रुवीय वायु राशि भूपृष्ठीय तापन का निरोध करती है, गलत। कोरियोलिस बल, गलत। यहाँ पे देखो, ये कहानी फिर से एल्बिडो की आ गई है। ये फिर से एल्बिडो की कहानी आ गई है, तो यहाँ पे याद रखना है, द सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी जिसको हम इंसोलेशन बोलते हैं, ऑन द अर्थ सरफेस प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड द पोलर रीजन्स। जैसे जैसे पोलर रीजन्स की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या मिलेगा आपको, हीट जो है वो कम रिसीव होगी और उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये क्षेत्र कैसे हैं, बर्फीले क्षेत्र हैं, आईसी एरियाज हैं, पोलर रीजन्स हैं, और वहाँ पे उनका बर्फ का एल्बडो सबसे कम होता है। और इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखना है, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तापमान में कमी आएगी। तो सही जवाब है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, करें आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि तापमान अधिक होता है तो वायु दाब पे क्या फर्क पड़ता है, जरा आंसर करें आप। इफ द टेम्परेचर इज हाई देन द एयर प्रेशर विल बी, फटाफट से बताएं क्या होगा, मोर, मीडियम, लो, वेरी लो। अधिक, मध्यम, कम, बहुत कम। सही आंसर क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 8। तापमान बताएं जल्दी से क्या होता है, अगर अधिक होता है तो वायुदाब में क्या आती है, कमी आती है।
अगर टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो जो प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? सही आंसर इसका क्या है? अब जल्दी से बताइएगा मुझे फटाफट से। यानी टेम्परेचर में, और अगर मैं बात करता हूँ प्रेशर के मामले में, तो इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। टेम्परेचर को क्या कीजिएगा, बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे दाब में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। ठीक है कि नहीं? सही आंसर क्या है इसका? सी इज़ द राइट आंसर।